हेलो एवरीवन, रवि टावरी हियर। काफी बच्चों की क्वेरी आ रही थी, तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए। ये पर्टिकुलर केस है आरटीपी में, ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों के आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 19 है, उसके ऊपर ये केस स्टडी है। मेरा बहुत गट फीलिंग है कि इस बार एमसीक्यूज या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड। हमने आरटीपी और उसके केस स्टडीज को बहुत अच्छे से डील किया, मतलब उसके जो इलस्ट्रेशंस है उसको बहुत अच्छे से डील किया हुआ है। ठीक है, एक वीडियो उस पर बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वो जरूर से आप देखें। ठीक है, तो जो जीएसटी ऑडिट था वो पूरा वहां एक्सप्लेन किया हुआ है विथ इलस्ट्रेशंस। अब ये अलग से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम थियरी जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में बताता हूं। तो ये जो पर्टिकुलर केस है, ठीक है, इसको डिस्कस करने के पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जीएसटीआर 9C एक फॉर्म है। 9C एक फॉर्म है, ये फॉर्म ऑडिटर बनाता है, ऑडिटर उसको सर्टिफाई करता है। इसमें रिकंसिलिएशंस होते हैं। इसमें एक रिकंसिलिएशन है टर्नओवर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमको रिकंसाइल करना है टर्नओवर एज पर जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न। मतलब बुक्स के टर्नओवर को हमको रिकंसाइल करना है टर्नओवर एज पर जीएसटी। बुक्स के टर्नओवर को एडजस्ट करते हुए जाएंगे तो टर्नओवर एज पर जीएसटी पे पहुंचना है। अब इसमें एक आइटम है अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून में जीएसटी नहीं था। अप्रैल मई जून 2017 में जीएसटी नहीं था। तो ये 3 महीने का टर्नओवर हम माइनस कर दे। ठीक है, सीरियल नंबर 5G करके एक लाइन आइटम है, उसमें ऐसा लिखा है अप्रैल मई जून का टर्नओवर हम लोग माइनस कर दे, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जो पहले के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो इसके ऊपर लगेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, कोई भी चीज अगर हमको इसमें माइनस करनी है तो 2 बातें फुलफिल होनी चाहिए। पहला, वो बुक्स के टर्नओवर में आना चाहिए। अगर मुझे कोई चीज माइनस करनी है, इट शुड बी प्रेजेंट इन बुक्स का टर्नओवर। बुक्स के टर्नओवर में वो मौजूद रहना चाहिए। और दूसरा, अप्रैल मई जून का वो आइटम होना चाहिए जिसके ऊपर सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस लग चुके हैं, तो ही मैं माइनस करूंगा ना। तो अगर वो बुक्स के टर्नओवर में मौजूद है, कंडीशन नंबर 1। दूसरा, अप्रैल मई जून का आइटम है जिसके ऊपर दूसरे टैक्सेस लग चुके हैं। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती है तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, आई विल रिड्यूस इट। ठीक है, अब इस पे उन्होंने 3 केसेस पूछे हैं। मैं एक एक करके आपको केस बता रहा हूं। बहुत आसान से केस है। पहला केस है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है अप्रैल मई जून में गुड्स आर गिवन फॉर सेल्स ऑन अप्रूवल। सेल्स ऑन अप्रूवल में उसको दे दिया गया। ठीक है, 1 जून डेट दी हुई है और 25 दिसंबर को गुड्स को रिटर्न कर दिया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, अप्रैल में जून में गुड्स वेर सेंट फॉर अप्रूवल के लिए भेजा गया, लेकिन 6 महीने बाद 1 जून से 25 दिसंबर अगर आप गिनेंगे तो 6 महीने के ऊपर है। 6 महीने के बाद उसका रिटर्न होता है अंडर जीएसटी लॉ। जब गुड्स भेजे गए थे जब सर्विस टैक्स था, जब गुड्स वापस आए अब जीएसटी लॉ था। ऐसा सिचुएशन है। अब आप मेरे रूल पे आइए जो मैंने आपको बोला। ठीक है, क्या ये बुक्स के टर्नओवर में आया है? ठीक है, फाइनेंशियल, क्या ये बुक्स के टर्नओवर में आया? गुड्स वापस आ चुके हैं, सेल्स ऑन अप्रूवल के गुड्स वापस आ चुके हैं। तो मुझे बताइए क्या ये बुक्स के टर्नओवर में आया होगा? नहीं, जो गुड्स सेल्स ऑन अप्रूवल वाले वापस आ गए वो बुक्स के टर्नओवर में आया ही नहीं। जो चीज बुक्स के टर्नओवर में आई ही नहीं, मैं उसको माइनस कैसे करूंगा? हाउ विल आई रिड्यूस इट? तो आंसर बहुत सिंपल है। पहला केस था, ठीक है, सेल्स ऑन अप्रूवल के गुड्स वापस आ गए। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट थी, गया था सर्विस टैक्स लॉ के टाइम, बाकी इनडायरेक्ट सर्विस टैक्स बोल रहा हूं मैं, बाकी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के टाइम, आया जीएसटी के टाइम। अरे लेकिन जो चीज मौजूद ही नहीं है, जो चीज टर्नओवर में है ही नहीं, उसको मैं माइनस क्या करूंगा? तो माइनस करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन यहां पे और एक इंटरेस्टिंग पार्ट दिया, और एक सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा पार्ट दिया हुआ है यहां पे। इनका कहना माइनस तो नहीं करेंगे, फॉर श्योर, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन बोले देखिए जीएसटी लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर गुड सेल्स और अप्रूवल में भेजते हैं 6 महीने से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको सेल मान लेते और उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो 6 महीने से ज्यादा हुए जब जीएसटी लॉ एप्लीकेबल था, गुड सेल्स और अप्रूवल पे भेजे गए, मोर देन 6 months ऑकर्ड जब जीएसटी लॉ एप्लीकेबल था, व्हेन जीएसटी लॉ वाज एप्लीकेबल, करेक्ट। अब जीएसटी लॉ एप्लीकेबल था तो इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, ऐसे आइटम्स को ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसको सीरियल नंबर 5O करके एडजस्टमेंट्स, अदर एडजस्टमेंट्स है वहां पे उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान है। अप्रैल में जून में उसको माइनस करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बुक्स के टर्नओवर में नहीं था, लेकिन ठीक है अदर एडजस्टमेंट्स में उसको इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि उस पर जीएसटी पेएबल है, ठीक है। इट इज जीएसटी इज पेएबल। आई होप यू गॉट इट। कोई भी अगर आपको डाउट क्लियर नहीं हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो auditguru.in पे डिस्कशन पॉइंट एरिया है, वहां पे जाकर मुझसे पूछ लेना ये वीडियो देखने के बाद भी। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूं सेकंड थिंग, ठीक है। सेकंड इसमें करेक्ट बहुत सिंपल सा केस था। वापस अप्रैल में जून पे गुड्स मैन्युफैक्चर हुए बैंगलोर में, फैक्ट्री से निकले और हैदराबाद भेजे गए। दे आर सेंट टू हैदराबाद उसको भेजा गया, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं बैंगलोर के जीएसटीएन, ये जो फॉर्म 9C है ये जीएसटीएन वाइज बनता है। बैंगलोर का अलग से 9C बनेगा और हैदराबाद का अलग से 9C बनेगा, ठीक है। तो गुड्स मैन्युफैक्चर हुए भेज दिए गए, ठीक है, हैदराबाद में वो भेज दिए गए। तो अब इसका क्या होगा, व्हाट विल हैपन? बहुत आसान है, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ट्रांसफर, ये एक ब्रांच ट्रांसफर है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्रांच ट्रांसफर की एंट्री नहीं होती। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो टर्नओवर होता है, ब्रांच ट्रांसफर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू। ब्रांच ट्रांसफर को रेवेन्यू ट्रीट नहीं करते। बैंगलोर के लिए ये एक ब्रांच ट्रांसफर है, बैंगलोर के लिए ये एक ब्रांच ट्रांसफर है, इट इज अ ब्रांच ट्रांसफर, ठीक है। बुक्स के टर्नओवर में आया ही नहीं है, ब्रांच ट्रांसफर इसलिए, तो माइनस कैसे होगा? पहले केस में भी यही था, सेल्स और अप्रूवल रिटर्न हो गया, टर्नओवर में आया नहीं, माइनस कैसे होगा? ये ब्रांच ट्रांसफर है, इट इज अ ब्रांच ट्रांसफर, ये माइनस कैसे होगा? माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत आसान है। मैंने जो आपको 2 रूल बताया पहले देखो कि बुक्स के टर्नओवर में आया क्या, और फिर ये सोचो कि अप्रैल मई जून का आइटम है, उस पर बाकी टैक्सेस लग चुके हैं, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ बैंगलोर जीएसटीएन के बारे में पूछा हुआ है, तो हम सिर्फ बैंगलोर जीएसटीएन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब कुछ बच्चे उनके दिमाग में होगा, सर हैदराबाद जीएसटीएन का क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल, अब मैं बहुत बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का एक्सपर्ट नहीं, लेकिन अब ऑडिट में आ गया तो सब पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। ऑडिट तूफान सब्जेक्ट है, सब कुछ आता है इसमें। तो बहुत सिंपल है। सब हैदराबाद ब्रांच से सपोज वो सेल हो गया, सेल हैपन्स, सप्लाई हैपन्स फ्रॉम हैदराबाद ब्रांच, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगर पुराने लॉ में एक्साइज लग चुका है इसके ऊपर, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, पुराने लॉ में एक्साइज लग चुका है उसके ऊपर, ठीक है, या वैट के अंदर कुछ हो चुका है, अगर हो चुका है तो मैं बोल रहा हूं, तो जीएसटी हो सकता है नहीं भरना पड़े, या फिर भर के उसका रिफंड मिल जाएगा, यू विल गेट द रिफंड। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं हैदराबाद जीएसटीएन के लिए, ठीक है। अब तीसरा केस, एक टेलीकॉम कंपनी है जो टेलीकॉम कंपनी क्या करती है, कंटिन्यूअस सर्विसेज प्रोवाइड करती है और मंथली होता है, ठीक है, मंथली होता है, मंथली सर्विसेज कंप्लीट होती है, 1 महीने की सर्विस एंड सो ऑन। तो अब ऐसा बोला है कि जून के महीने की सर्विस, टेलीकॉम कंपनी ने जून के महीने में सर्विस कर दी है, लेकिन बिलिंग जो हुई है
3 जुलाई को हुई है, करेक्ट, 3 जुलाई को बिलिंग हुई है। सर्विसेज गिवन इन जून, बिलिंग हैज हैपेंड ऑन 3 जुलाई। तो वापस बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या टेलीकॉम कंपनी ने इसको साल भर में रेवेन्यू बुक किया होगा? यस, उन्होंने 3 जुलाई को बिलिंग की, उन्होंने उसको रेवेन्यू बुक कर लिया होगा, ठीक है, तो बुक्स के टर्नओवर में है। दूसरा, ये आइटम क्या अप्रैल में जून का। अब इस चक्कर में मुझे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स पढ़ने पड़े 2011 के। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी नहीं पढ़े थे आज से पहले मैंने, लेकिन पढ़ना पड़ा, ठीक है। अब आई एम ऑडिट प्रोफेसर, ठीक है, तो मैंने पढ़े नहीं थे, पहले पढ़े नहीं थे, और वो रूल्स आने के पहले हम क्वालिफाई कर चुके थे सीए। तो भाई अब वो रूल्स में ऐसा लिखा हुआ है कि जब आप सर्विस देते हो, उसको कंप्लीट करते हो, ऐसा मानते हो प्रोवाइड हो चुकी है, ठीक है, प्रोवाइड हो चुकी है, और उसके ऊपर सर्विस टैक्स लेवी हो जाता है, करेक्ट, इट इज लेविड। अगर सर्विस प्रोवाइड करने के पहले अगर बिलिंग या एडवांस मिल जाता है तो उस दिन आपने उसको प्रोवाइड किया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान लिया जाता है। अब इसके अंदर सर्विसेज वेर गिवन इन जून, सर्विसेज वेर गिवन इन जून, सर्विसेज जून में दे दिए, बिलिंग पहले थोड़ी हुई, सर्विसेज जून में दे दिए, जून में दे दी है, मतलब उसके ऊपर सर्विस टैक्स लेवी हो चुका है, सर्विस टैक्स लेवी हैज हैपेंड, ठीक है, लेवी हो गया उसके ऊपर। बिलिंग बाद में हो रही है, पेबल बाद में है, करेक्ट, लेवी तो हो गया ना, इट इज लेविड, सर्विस टैक्स उस पर लेवी हो गया है, उस पर आपको सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा, यू हैव टू पे सर्विस टैक्स ऑन दैट। और जिस चीज पे आपको सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा, इट इज अ सर्विस टैक्स आइटम है, उस पे आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। तो आपको अप्रैल में जून में उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये वीडियो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वो अच्छे से आप एक बार देख ले, बहुत जरूरी है, करेक्ट, तो उसको माइनस करना जरूरी है। सर्विस ऐसे ही और भी केस है जो मैंने जीएसटी ऑडिट के थ्योरी के साथ में डिस्कस किया है, ठीक है, 5G के साथ, वो आप देख सकते। तो बहुत ही सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग था। पहले केस में वो बुक्स के टर्नओवर में नहीं आया, इसलिए माइनस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पर जीएसटी तो लगेगा, 6 महीने बाद रिटर्न है, तो उसको ऐड कर दो 5O में। दूसरे केस में ब्रांच ट्रांसफर है, वो टर्नओवर में ही नहीं आया, तो उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। तीसरे केस में वो टर्नओवर में आ चुका है, लेकिन वो अप्रैल में जून का आइटम है, सर्विस टैक्स उस पर लेवी हो चुका है, सर्विस टैक्स उस पर भरना पड़ेगा, ठीक है, तो आप उसको माइनस कर दो, आप उसको माइनस कर दीजिए वहां पे। ये तीसरा आइटम इज द ओनली आइटम जो 5G में माइनस होगा। तो ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है वो अच्छे से आप लोग देखिए, और इसके अलावा कोई भी डाउट आपको आता है, यू कम अक्रॉस एनी डाउट, गो टू auditguru.in डिस्कशन पॉइंट एरिया में जाइए, वहां पे डाउट डालिए। मैं रेगुलर बेसिस पे सारे डाउट मैं क्लियर करता हूं, रेगुलर मतलब डेली बेसिस पे कभी दिन में 2-3 बार मैं डाउट्स क्लियर करता हूं, तो वहां पे आप आपके डाउट्स डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो समय बदलता रहता है, लेकिन अभी 6:30 से 7:30 शाम को 6:30 से 7:30 मैं बच्चों से बात करता हूं, 9096000033। अगर टाइम बदल जाए तो आपको ऑटो एसएमएस आ जाता है, आप फोन करेंगे, फोन अगर पिक नहीं होता है, मिस हो जाता है, तो ऑटो एसएमएस आ जाता है कि अभी नया टाइम क्या है, ठीक है। सो गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछिए।